हाय बच्चों, आज देखिए आप लोग को भागु योग यानी मैथ्स में जो होता है एक भागु योग वाला टॉपिक होता है, उसी को आज बताने वाले हैं। ऑफलाइन के बच्चे जो है कुछ डिमांड किए थे कि सर हमको भागु योग का एक वीडियो बना के आप जो है अपलोड कर दीजिए, तो हम बस उन्हीं के लिए बना रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो देख सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या लिखा है, आपको पहले इसके बारे में परिचय करा देते हैं। जो पहले लिखे हैं उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी करा देते हैं, इसके बाद फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, बॉडी मास। क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है बॉडी मास, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा लाइन को पेंसिल मोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, देखिए ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि बॉडी मास, बॉडी मास का क्या नाम है इसको हम जान लेते हैं। बॉडी मास, ठीक है। तो बॉडी मास में थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको और हल्का पतला कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे बॉडी मास, ठीक है। बॉडी मास में बता दें आपको, बी से देखिए क्या लिखा है, यहाँ बी लिखा है ना। तो बी का मतलब होता है, बी का मतलब ब्रैकेट्स, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। इसके बाद ओ का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे बी का मतलब हम समझ गए, ओ लिखा है। तो ओ का मतलब देखिए यहाँ ओ का मतलब ऑफ होता है। क्या होता है बच्चों, ओ का मतलब ऑफ होता है, हिंदी में होता है का के की। क्या होता है, का के की। जैसे कि आप कभी जब कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा रहता है यानी 2 का 4 गुणे ऐसे लिखा रहता है, या 2 का 4 बताइए। तो 2 का 4 का मतलब है कि का मतलब है कि वहाँ पे यानी कि ऑफ लगा है, इंग्लिश में ऑफ कहेंगे, ठीक है ना। का मतलब भी गुणा ही होता है, का के की रहेगा तो उसका मतलब बच्चों गुणा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी, आगे क्या लिखा है डी, डी से क्या है, डी से डिवीजन है, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। यम से देखिए क्या है, यम से बच्चों क्या है, मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। और ए का बच्चों क्या है, ए से देखिए, ए से लिखा है एडिशन, एडिशन भी बोल सकते हैं, ऐड भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो प्लस में यानी उसका लेटर चेंज हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसलिए ऐड या एडिशन बोल सकते हैं हम। यस से देखिए क्या है, यस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो यानी कि हम एडिशन को जोड़ कहेंगे, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन को घटाना कहेंगे, और मल्टीप्लाई को गुणा कहेंगे, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हम हिंदी में देखिए क्या है, इसी को बोलते हैं भागु योग। क्या बोलते हैं, भागु योग, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कोष्टक के बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। देखिए अगर आपके सामने इस तरह का कोष्टक आएगा तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। अगर ये कोष्टक आएगा तो इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। इस वाले कोष्टक को क्या बोलते हैं बच्चों, मंझला कोष्टक। इस वाले कोष्टक को बोलते हैं बड़ा कोष्टक। बताइए समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो लिए हैं कि इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग भागु योग का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है बच्चों। पहले थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ पे देखिए लिखा है 10, 10 भागे 2। क्या लिखा है बच्चों, 10 भागे 5, सॉरी 10 भागे 5 और गुणे 4 प्लस 3 माइनस 2। और इसके बाद फिर पूछा है कि आप जो है हल करके बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब है बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। पहले हमको यानी पहले लिखा है ना बॉडी मास, तो बॉडी मास में क्या लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है बॉडी मास, ऐसे ही तो लिखा रहता है बॉडी मास। तो पहले हमको बी से यानी कि ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो ब्रैकेट को हल इसमें तो करना नहीं है। ओ से देखिए, ओ वाला भी इसमें ऑफ वाला है ही नहीं। हमको यहाँ से डी, इसमें देखिए पहले डी, डी से डिवीजन, इसमें डिवीजन है कि नहीं, देखिए यहाँ डिवीजन है, तो हमको पहले भाग करना होगा, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसके बाद क्या करना होगा, ऐड,
8 कहाँ है, यहाँ ऐड करना होगा, इसको यस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा। समझ गया ना। तो बस चलिए इसी तरह से हम लोग करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए अब हम लोग हल करेंगे, क्या है 10 में पहले हम क्या करेंगे 5 का भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 10 और 10 में जब 5 का भाग करेंगे तो भाग करिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब है जब 10 में 5 का भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2। कितना आएगा 2। तो आप 2 लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 2, ठीक है ना। कहाँ 2 लिखना है बताइए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पहला स्टेप जब हमने हल किया, पहले स्टेप में क्या आ गया, यानी कि हमारा आ गया यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हल करने पे हमारा क्या आ गया, यानी इन दोनों को जब हल किए हैं तो आ गया हमारा 2, ठीक है ना। ये तो हमारा हट गया, यहाँ से हट गया। अब बचेगा क्या, गुड़े बचा है 4 प्लस 3 माइनस 2, इतना बचा हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग गुणा करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग गुणा करें तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 प्लस 3 माइनस 2, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है, 8 3 11, कितना हो जाएगा बच्चों 11। 11 में से देखिए 2 घटा देंगे, जब 11 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 9। कितना आ गया हमारा आंसर 9, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे ये आपका आएगा 9, कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब हम लोग दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, इसका आंसर समझ में आ गया कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया 9, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, आंसर कितना आ गया 9, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, छोटा कोष्टक को हल करते हैं। पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक को हल करेंगे, फिर इसके बाद बड़ा कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक जहाँ जहाँ है पहले उसको आप हल करिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं छोटा कोष्टक में, देखिए क्या क्या है। यहाँ लिखा है छोटा कोष्टक कहाँ है, खोजेंगे यहाँ पे है। तो छोटा कोष्टक को पहले हल करिए। तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे तो इसमें देखिए लिखा है 4 में 2 जोड़ना है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 में से घटा देंगे तो बचेगा 7। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, कोष्टक लिखेंगे 4 और इसके बाद मझला कोष्टक 10 और इसके बाद भाग लगा देंगे 5, मझला कोष्टक इसका गुणे, इसके बाद इसको तो हमने हल कर दिए पूरा। तो कितना 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, ये आपका आ गया 5। बताइए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब मझला कोष्टक को हल करेंगे। तो मझला कोष्टक को हल करेंगे तो देखिए हल करिए मझला कोष्टक को। तो मझला कोष्टक को 10 में यानी 5 का भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर जब 10 में 5 का भाग करते हैं तो कट जाएगा तो बचेगा 2, भागफल 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 10 में जब 10 में जब 5 का भाग करेंगे, कितने का 5 का, 10 में जब 5 का भाग करते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से, 10 में कितने से, 10 में 5 से जब भाग करते हैं तो 5 के पहाड़ा पड़ेंगे, 5 दूनी 10, कितना आएगा, ये कट जाएगा, घटाएंगे कट जाएगा कि नहीं। इसका मतलब भागफल 2 आ गया। तो भागफल 2 आ गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी कि इसको हटा के इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों के स्थान पर लिखेंगे हम, यानी ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 और मझला कोष्टक लगा देंगे और यहाँ पे 2 आ गया, मझला कोष्टक में बंद कर देंगे और गुणे 5 ऐसे लिख देंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ मझला कोष्टक है, ये मझला कोष्टक के देखिए, मझला कोष्टक यहाँ है ना, तो मझला कोष्टक के इधर कुछ कोई चिन्ह नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में, मझला कोष्टक के लेफ्ट साइड में कोई चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब है अब इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा। देखिए ऐसे लिखेंगे 4 और जब यहाँ मझला कोष्टक यहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। क्या हो जाएगा, गुणा 2 और गुणे 5, ये ऐसे हो जाएगा। बताइए समझ में आया। अब गुणा कर लीजिए सबका। अब सबका हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करिए, 4 दूनी 8 और 8 का फिर 5 में करेंगे तो 8 पंजे 40। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40। बताइए समझ में आया,
ये आपका आंसर आ गया 40। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट देख लेंगे। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, आप लोग जो भी दिक्कत होगा बताइएगा, इसके बाद फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहे हैं फिर वही है क्वेश्चन। इसमें बस हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहले छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हल करेंगे, देखिए यहाँ पे छोटा कोष्ठक है तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, इसी को हल करेंगे। तो छोटे कोष्ठक में जितना है उसको पहले कर लेते हैं हल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 6 में 3 जोड़ना है, तो पहले हम जोड़ें कि क्या करें। पहले तो हमको इसमें छोटे कोष्ठक में पहले गुणा है और इसके बाद जोड़ भी है और घटाना भी है। तो इन तीनों में से हम पहले क्या करें, छोटे कोष्ठक में देखिए छोटे कोष्ठक में गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है। तो हमको सबसे पहले भागु योग पढ़ रहा है ना, सबसे पहले हम डिवीजन को खोजेंगे। तो इस वाले छोटे कोष्ठक में डिवीजन है नहीं, भाग नहीं है, तो मल्टीप्लाई हेरेंगे। तो मल्टीप्लाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर इसके बाद ऐड और यस करेंगे। ठीक ना, बताइए समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, छोटे कोष्ठक में जो हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना, 3 दूनी 6। और इसके बाद 6 में अब 6 जोड़ देंगे। 6 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 मझला कोष्ठक 10 भागे 2 मझला कोष्ठक। इसका छोटे कोष्ठक में लिखेंगे, देखिए 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। कितना, 10। ऐसे इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब छोटे कोष्ठक को तो हल हो गया, अब मझले कोष्ठक में आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है भाग। क्या लिखा है बच्चों, भाग। तो हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए 10 में जब 2 का भाग करते हैं, 10 में जब 2 का भाग करते हैं तो 2 पंजे 10 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे कट जाएगा तो हमारा भागफल 5 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे 2। अब मझला कोष्ठक में हट गया तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यानी कि मझला कोष्ठक में जब हट गया तो यानी 5 में 2 का भाग किए हैं, 10 में 2 का भाग किए हैं तो 5 आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, गुणा। इसके बाद क्या देखिए छोटा कोष्ठक में यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ भी गुणा लग जाएगा और इस पर लिख देंगे 10। और इसके बाद ऐसे जब 2 कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह ना हो, जब 2 कोष्ठक के बीच में, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा है, मान लीजिए कैसे, ऐसे और ऐसे, इसमें कुछ अंक है, इसमें भी कुछ अंक है। ठीक है ना, तो जब इसके बीच में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे जब इन दोनों कोष्ठक के बीच में यहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे गुणा का निशान लग जाता है। किसका, गुणा का। ठीक है ना, तो बस इसको हल करेंगे तो गुणा करिए। तो इसका गुणा करेंगे 2 पंजे 10 और यहाँ पे 10 पहले से है, 10 धाम में कितना हो जाएगा, 100। 10 धाम कितना हो जाएगा बच्चों, 100। ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर यानी कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, बताइए 10 धाम में 100, यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब लोग ने अब अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसमें थोड़ा सा वो जो रेखा बार है यानी रेखा कोष्ठक है उसको भी दिए हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सवाल ये है बच्चों कि क्या है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि मझला कोष्ठक यहाँ है, छोटा कोष्ठक यहाँ है और छोटा कोष्ठक में एक रेखा बार दिए हैं। क्या दिए हैं, रेखा कोष्ठक। ठीक है ना, तो बस उसको हल करेंगे। चलिए अब हम लोग हल करते हैं अच्छे तरीके से। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले किसको हल करेंगे, पहले हम लोग छोटा कोष्ठक हेरेंगे। छोटा कोष्ठक यहाँ है, छोटा कोष्ठक में भी एक कोष्ठक है रेखा कोष्ठक। क्या है, रेखा कोष्ठक। तो हम लोग पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। तो देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है जैसे -4 है और -2 है और दोनों पे रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। ठीक है ना, एक ये होता है अगर ऐसे हमने लिख दिया -4 और -2, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, रेखा कोष्ठक यहाँ तक लगाए हैं, यहाँ तक। अगर हमने कोष्ठक खाली यहाँ तक लगाया है, ठीक है ना, इस चिन्ह पे नहीं लगाया है, तो इसका मतलब है इसको जब हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे, तो इसका मतलब है ये जो चिन्ह है माइनस वाला, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है, ये 4 और 2 से।
और 4 वाला तो प्लस माना जाएगा और 2 माइनस माना जाएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2 और ये चिन्ह माइनस का लग जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो रेखा कोष्टक है ये इसके चिन्ह पे भी है, 4 के चिन्ह पे भी रेखा कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों पे रेखा कोष्टक लगा है तो इसका मतलब है -4 और -2 -6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -6। बताइए समझ में आया? इसमें और इसमें समझ में आया अंतर कि नहीं? अगर आप लोग को इसमें अंतर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करेंगे तो आप लोग को अच्छे से इसी टॉपिक पे बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग हल करते हैं सवाल को। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसको हल करेंगे इस वाले कोष्टक को। तो यहाँ लिखा है, पहले इसको देखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा क्या करते हैं, पेंसिल को चेंज कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे ऐसे, इस तरह से। क्या लिखेंगे? बड़ा कोष्टक 3 लिखेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे 15 लिखेंगे, ठीक है, और गुणे 2 लिखेंगे। ऐसे रहने दीजिए। इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे मझला कोष्टक रहेगा, यहाँ पे हम लोग मझला कोष्टक लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद भागे 6, और जो छोटा कोष्टक है इसमें जब हल करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हल करके, यानी कि ये देखिए दोनों ये जो रेखा कोष्टक है इसके माइनस पे, 4 के माइनस पे भी लगा है। तो इसका मतलब है कि आ जाएगा आपका 8 और इसके बाद माइनस के 6 और प्लस के 3। यहाँ तक हमने हल कर लिया। बताइए समझ में आया? इस तरह से अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर अभी इसी को हल करेंगे, इसी वाले को फिर हल करेंगे, ठीक है ना। तो हल करेंगे तो ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 3 मझला कोष्टक 15 गुणे 2 मझला कोष्टक भागे 6। अब इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी 8 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 2। कितना बचेगा? 2, और 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5। कितना आ जाएगा? 5। यहाँ तक हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर से देखिए यहाँ पे मझला कोष्टक में अब देखिए गुणा है और यहाँ का ये हट गया। यहाँ छोटा कोष्टक तो हम लोग कर लिए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे देख लीजिए हम लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देखिए इसमें बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छा पीछे का क्वेश्चन क्या है इसको देख लें। पीछे है आपका, यानी कि 3 और मझला कोष्टक में 15 गुणे 2, ठीक है ना। तो एक बार पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्या है, बड़ा वाला कोष्टक है 3 है, मझला कोष्टक है 15 है, और इसके बाद देख लेते हैं क्या है बच्चों। इसके बाद 15 गुणे 2 है, 15 गुणे 2 भागे 6 छोटा कोष्टक में 5। तो इतना गुणे 2, 15 गुणे 2, 15 गुणे 2, ठीक है ना। मझला कोष्टक भागे 6 छोटा कोष्टक, इसमें 5 है। इस तरह से आपका है सवाल, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार और, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 6 सही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए इसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है कि यहाँ पे अब देखिए छोटा कोष्टक है और ये मझला कोष्टक है। तो छोटा कोष्टक को हम लोग अगर ऐसे हल करें तो 3, और मझला कोष्टक को हल करेंगे, यहाँ पे इसमें गुणा है, इसमें क्या है? गुणा है। तो 15 दूनी 30, ये आपका आ जाएगा 30 भागे 6, और इसके बाद यहाँ पे ये गुणे हो जाएगा, इसको हट जाएगा तो गुणे 5 हो जाएगा। ऐसे बताइए यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, देखिए ये 6 का जो भाग है इस वाले कोष्टक मझले कोष्टक पे भाग है। 6 का कोष्टक कहाँ लगा है? मझले वाले कोष्टक पे लगा है। तो हल कर लीजिए। तो 6 का इसका मतलब हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे 3, और इसके बाद ये गुणे हो जाएगा 30 भागे 6 और गुणे 5। ऐसे ये आपका हो जाएगा। तो जब 6 का बच्चों यहाँ पे भाग करेंगे किसमें, जब 6 का भाग करेंगे 6 का 30 में भाग करेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। कितना? 30, यानी 6 पंजे 5 बार जाएगा। यहाँ से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो इसका मतलब है हमारा सवाल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा कोष्टक में, बड़े वाले कोष्टक में आ जाएगा, बड़े वाले कोष्टक में आ जाएगा कितना है देख लेते हैं कितना है, यानी 3 और 5 फिर 5। 6 का भाग किए हैं 30 में तो 6 पंजे 30, तो 5 आया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा
कितना 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आपको कोष्टक लग जाएगा। अब गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 5 5, देखिए सब गुणा हो गया ना, 5 5 25, 25 3 75, कितना आ गया 75, 75। ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 75। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस तरह से आपका जो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 75। आप लोग हल करके देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। और अगर हमारा कहीं गलत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप में, तो हम फिर उसके बाद रिसॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना ज़रूर, ठीक है ना। और आप लोग को मैथ इंग्लिश वाले चैनल पे आप लोग को ये मैथ का बना रहे हैं। ये बच्चे थोड़ा सा अपनी तरफ से कमेंट किए थे, वो सॉरी ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे थे कि सर एक हमको बोर्ड मास का वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।